एक समय की बात है, एक कौवा और एक भेड़ के बीच जान पहचान हो गई थी। भेड़ सरल स्वभाव की थी और कौवा जरा चालाक था। क्या यार, जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। कोई जादू हो जाता और सब आसानी से मिल जाता। जादू? क्या तुमने जादुई बादल के बारे में सुना है? क्या कहा? जादुई बादल? हाँ, जादुई बादल जो रेगिस्तान में है, उनसे जो भी मांगो मिल जाता है। ऐसा भी कहीं कुछ होता है क्या भला? मेरी नानी ने बताया था मुझे उस बादल के बारे में। अच्छा, नानी की कहानियाँ। चलो, मुझे कुछ काम है, मैं मिलता हूँ बाद में। कौवा वहाँ से उड़कर रेगिस्तान की ओर जाने लगता है। अरे वाह, जादुई बादल अगर मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और कौवा तपती धूप में जादुई बादल ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते कौवा थक गया था, लेकिन जादुई बादल की खोज जारी थी। तभी उसे एक बादल दिखाई दिया जो आसमान में चमक रहा था। अरे, वो क्या चमक रहा है? कहीं जादुई बादल तो नहीं? कौवा बादल के पास पहुंच जाता है। हे जादुई बादल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, बोलो, क्या बात है? मैंने सुना है आप जो मांगो वो दे देते हैं। हाँ, सही सुना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो भी दूंगा उससे तुम्हें दूसरों की भी मदद करनी होगी। कौवे ने सोचा, हाँ बोल देता हूँ, बाद की बात में देखेंगे। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जहाँ से आया हूँ उस जंगल में खाने की बहुत कमी है। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। जादुई बादल के जादू से मटकी भर के चावल प्रकट हो जाते हैं। ये लो, चावल से भरी मटकी। अरे वाह, धन्यवाद। और कौवा वो मटकी भर के चावल लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों तक कौवा वो चावल खाकर बड़े मजे से अपना पेट भर लेता है, लेकिन एक दाना भी चावल किसी और को नहीं खिलाता। कुछ दिनों में चावल खत्म हो जाते हैं। कौवे के मन में लालच आ जाती है, तो वो फिर से बादल के पास जाता है। हे जादुई बादल, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्या तुमने वो मटकी भर के चावल खुद खा लिए? कौवे को जादुई बादल की शर्त याद आती है, लेकिन उसने तो वो चावल किसी को नहीं खिलाए और सारे खुद ही खा लिए थे। कौवा सोचता है, हाँ बोल देता हूँ, इसे क्या पता चलेगा। हाँ, मैंने अपने सारे दोस्तों में वो चावल बांट दिए थे। सबने पेट भर के खाना खाया, लेकिन अब चावल खत्म हो गए हैं और खाना चाहिए मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने वो चावल किसी को खिलाए होते तो वो चावल कभी खत्म नहीं हुए होते। लेकिन वो चावल तुमने अकेले ही खा लिए, इसलिए वो खत्म हो गए। क्या? कौवा खुद को चालाक समझता था, लेकिन अपने लालच की वजह से उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तुमने मेरी शर्त नहीं मानी, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। अब इस लालच की सजा यही है कि पहले की तरह तुम्हें खुद मेहनत करके हर रोज अपना खाना खुद ढूंढना होगा। कौवा उदास होकर वहाँ से वापस अपने जंगल की ओर निकल जाता है और अपने लालची स्वभाव की वजह से शर्मिंदगी महसूस करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें जो मिलता है उसे दूसरों के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।